हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और आप सभी लोगों के लिए अभी से ये जो सीरीज स्टार्ट करी है बाउंस बैक सीरीज, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। और आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। गुड लक। ड्युअलिटी के बेस पे ही आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस करने मिलेंगे एग्जाम के अंदर। देखो, ड्युअलिटी क्या होती है? ड्युअलिटी होती है लॉजिक सिस्टम पर बेस्ड एक बुलियन एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी। एक आपके पास में होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और एक होता है आपके पास में नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाई थी। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास में कोई एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरी मान्यता ऐसी है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि मुझे 0 को डिनोट करना है तो मैं 0 को लो से डिनोट करती हूँ। अगर मैं हाई को डिनोट करना चाहती हूँ तो हाई को डिनोट करने के लिए मेरे पास लिटरल वैल्यू होती है 1। अगर मैं किसी को डिनोट करना चाहती हूँ +5 वोल्ट तो मेरे लिए ये +5 वोल्ट जो है वो हाई होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ -5 वोल्ट तो मेरे लिए ये लो होता है, या अगर मैं 0 लिख दूं तो ये भी मेरे लिए क्या होता है? लो होता है, 0 वोल्ट। तो बेसिकली पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम हमारा नॉर्मल लॉजिक सिस्टम है। बट ये किसने आपको कहा कि 0 का मतलब लो ही होता है, 1 का मतलब हाई ही होता है? ये किसने कहा हमको? ये कोई फिक्स थोड़ी है। प्रूव करके दिखाओ इस चीज को। हम प्रूव नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स भी प्रूव नहीं कर सकती इस बुलियन अलजेब्रा को। बट हम ये बोलते हैं कि ये हमारा लॉजिक सिस्टम है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। बट इसके टोटली ऑपोजिट भी एक लॉजिक सिस्टम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बुलियन है, 2 पॉसिबिलिटी होती है हर चीज की। तो इसका टोटली ऑपोजिट भी एक सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर 1 को हम लोग बोल सकते हैं लो, 0 को हम लोग बोल सकते हैं हाई, राइट। +5 वोल्ट को मैं बोल सकती हूँ लो, है ना। -5 वोल्ट या 0 वोल्ट को मैं लिख सकती हूँ हाई, है ना। कभी कभी आप जब एग्जाम के अंदर जाओगे और एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप लोगों को क्वेश्चन में शायद मेंशन हो सकता है, नेट में भले ही ना हो बट गेट जैसे एग्जाम्स के अंदर मेंशन होता है। बच्चा क्या करता है? सब कुछ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के बिहाफ पर प्रैक्टिस करके जाता है, और गेट के अंदर क्वेश्चन कैसे ट्रिकी बनाया जाता है, बोल दिया जाता है यूजिंग नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, यूजिंग नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब इस पूरे नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर सारे क्वेश्चन ड्युअलिटी के साथ में सॉल्व होंगे। आप नॉर्मल एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि जो जो चीज पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर आपकी माना था आपने उनको, वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जहां जहां 0 लिखा है मेरे लिए वो वैल्यू हो जाएगी हाई, जहां जहां 0 लिखा है वो मेरे लिए वैल्यू हो जाएगी हाई, जहां जहां 1 लिखा है वो मेरे लिए वैल्यू हो जाएगी लो। समझ में आ रहा है? 2 लॉजिक सिस्टम है भैया। एक लॉजिक सिस्टम है जो हम मानते हुए चल रहे हैं आज तक, हम जिसको मानते हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि ये सही हो सकता है कि ये गलत हो। बिल्कुल सही बात है। तो सही और गलत, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जिस पर पूरी कंप्यूटर साइंस बेस्ड है, वो ये कहता है दैट वी डू नॉट नो व्हाट इज ट्रू, वी डू नॉट नो व्हाट इज फॉल्स, बट वी नो दैट समथिंग दैट इज नॉट ट्रू इज फॉल्स एंड समथिंग दैट इज नॉट फॉल्स इज ट्रू। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर ही तो बनी है कंप्यूटर साइंस। तो बस वही कह रही हूं मैं कि जरूरी नहीं कि ये ट्रू हो, इसका कंप्लीटली ऑपोजिट भी सिस्टम हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, ठीक है ना। और इसी से हमारे पास में ड्यूअल फंक्शंस आते हैं। कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन का ड्यूअल आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट इन अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं, समझ में आया कि मैं बोल रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जा सकता है। नेट में नहीं होगा बट स्टिल हमको ये आना चाहिए, हमको ये समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना।
हाँ जी, अब बात आ जाती है कि अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि मैंने लिखा हुआ है और, मैंने क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। अच्छा, कोई मुझे और की टेबल बताएगा याद करके, हम लोगों ने कल ही पढ़ी थी, प्लस बी होता है ना। चलो भाई, मैं क्या कह रही हूँ, आओ इसकी टेबल दोबारा से बनाते हैं, ठीक है ना। अब टेबल बनाते समय मेरे पास में वैल्यू होगी 0 0 1 एंड 1, 0 1 0 एंड 1, ठीक है। फाइनल टेबल के अंदर वैल्यूज होगी, और की बात हो रही थी, तो कोई भी मैम हाई दिख गया तो हाई आंसर आ जाता था। ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है। अब मेरे पास में ए है, बी है, ए है, बी है और ए प्लस बी है, ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर लिख रही हूं। अब ध्यान से देखना, मेरे पास में ये जो 0 0 था वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में है क्या, अरे भैया उल्टा हो गया ना मैम। आपने बोला 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मैम आपने उसी सिस्टम के अंदर जब आपने ये चीजें लिखना स्टार्ट किया तो आपके पास में जो भी आउटपुट आ रहा था उसका क्या हो जाएगा मैम, उल्टी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, हाई, ये हो जाएंगे लो। क्यों, क्योंकि यहां पर ऐसा था कि ये था लो और ये थे हाई। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक सिस्टम चेंज किया। दैट वाज पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज हाई थी वो मेरे लिए लो हो जाती है, ठीक है ना। जस्ट ऑपोजिट किया है मैंने। अब इस चीज को मुझे बताओ कि ये चीज क्या है। ये जो टेबल है, ये टेबल कहां देखी है हमने, अरे लो से हाई हो जाना, हाई से लो हो जाना, क्या ये मेरी एंड टेबल नहीं है क्या, मेरे को एंड की प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही इसके अंदर, कहाँ है फोन, नहीं दिख रही। हाँ बेटा, इसको लो भी तो लिख सकते हो ना, 0 को लो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अरे ये एंड की टेबल नहीं है क्या, अरे बेटा एंड की टेबल ही भूल गए हो क्या, मैं एंड की टेबल पूछ रही हूँ आप लोगों से। ये ए होता है, ये बी होता है और ये ए बी होता है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। एंड की टेबल बताओ, 0 0 पे 0 आता है, फिर हाँ 0 0 पे जो है वो आपके पास में क्या आता है, 0 आता है, और बाकी सब जगह आपके पास में क्या आता है, 0, और ए की जगह आता है 1। तो ये जो टेबल है जिसके अंदर एक हाई और 3 लो है, क्या ये टेबल और ये टेबल हाई और 3 लो सिमिलर नहीं है। हाँ मैम, पोजीशन में कुछ चेंज है, बट पोजीशन में तो चेंज आएगा ना, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है। दिस इज अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड टेबल जिसमें एक हाई वैल्यू है, 3 लो वैल्यूज है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक हाई वैल्यू है और 3 लो वैल्यू है। तो क्या नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर आपका जो सेम और गेट था वो एंड गेट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? अगर ये है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम से जब नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हम जाते हैं तो जो और गेट है वो एंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है क्या? और यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा हो ना, मल्टीवर्स मूवी आई थी कुछ साल पहले। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स क्या है, अलग अलग यूनिवर्स में कैसे अलग अलग तरीके से आपके सेम लोग हैं, अलग अलग फॉर्म के अंदर, पॉलीमॉर्फ। सेम चीज है कि यहां पर और यहां पर सेम ट्रुथ टेबल, सिर्फ सिस्टम चेंज करने से अलग अलग बिहेवियर कर रही है, दोहरा व्यवहार कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसी भी एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर, अगर मैं इसको फंक्शन को एफ से डिनोट करती हूँ तो एक्चुअली में ड्यूअल में उसको मैं एफ डी से डिनोट करती हूँ, है ना। कभी भी आप लोगों को एग्जाम में कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा, कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ही देके दिखाती हूँ। मान लो कि मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है जो मैं लिखकर दिखा रही हूँ आप लोगों के पास में, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी बार प्लस बी सी प्लस ए बी सी। बड़ा सा कोई रैंडम सा एक्सप्रेशन मैंने ले लिया है ऐसे ही मन मर्जी से, ठीक है ना। अब ये तो आपके पास में कोई फंक्शन था, अब मैं आपको बोल रही हूँ फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिखकर दिखाओ और फंक्शन का ड्यूअल लिखकर दिखाओ। फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिखना हम सबको आता है मैम, आपने जो जो वैल्यूज लिखी है उन सब का कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो मैम ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा बी बार, और बीच में डॉट था तो आ जाएगा प्लस। एक एक करते चल रही हूँ चीजें। मैम ये बीच में प्लस है तो आ जाएगा डॉट, ये जो है ये आ जाएगा ए बार का बार, दैट इज ए, फिर बीच में डॉट था तो आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा मैम सी का बार, देन बीच में प्लस है तो बीच में अगेन डॉट आएगा, फिर मैम आएगा आपके पास में बी का बार प्लस
सी बार का होल बार, दैट इज सी ओनली। फिर बीच में डॉट आएगा, फिर आएगा मैम बी का बार, फिर आएगा बीच में प्लस सी का बार, बीच में डॉट आ जाएगा, फिर आएगा मैम ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया मैम, आपके पास में जो लिटरल्स थे उनका भी बार किया, आपके पास में जो ऑपरेटर्स थे उनका भी बार किया। मान लो यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी लिखा होता, जैसे कि मैंने लिखा होता है .1, तो मैं क्या कर देती, +0 भी कर देती भैया, +0 भी कर देती। ऑल्दो लिखा हुआ नहीं था बट मैं कर सकती थी, ठीक, मैं कर सकती थी। अब सेम चीज का मुझे क्या लिख कर दिखाओ, ड्यूअल लिख के दिखाना है, सेम चीज का ड्यूअल लिखकर दिखाना है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि और से एंड बन रहा है, तो यार ये कॉमन सेंस है क्या कि एंड से भी और ही बनेगा? ये तो कॉमन सेंस है ना कि एंड से भी और ही बनेगा। बनाओ, मैं लिखकर दिखाऊं अब इसका ड्यूअल। मैंने अभी अभी आपको एक चीज सिखाई थी, इसका ड्यूअल लिख रही हूं मैं, है ना, इसका ड्यूअल लिख रही हूं मैं। देखना मैं कैसे ड्यूअल लिख रही हूं। ए था तो ए ही रहेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो मैंने टेबल के अंदर लिटरल्स को चेंज नहीं किया था, फाइनल आउटपुट को ही चेंज किया था। तो ए का ए ही रहेगा, बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि और का एंड प्रॉपर्टी दिखने लग गई थी, और प्लस आएगा बी, फिर बीच में आएगा डॉट, फिर आएगा ए का बार प्लस सी। लिटरल का कॉम्प्लीमेंट यहां नहीं करना है, वो कॉम्प्लीमेंट में होता है, ड्यूअल में नहीं होता, ठीक है ना। फिर बीच में आ जाएगा प्लस है तो बीच में आ जाएगा डॉट अगेन, फिर मेरे पास में बी का बी ही रहेगा, बीच में आएगा प्लस, आ जाएगा मेरे पास में सी का बार। अब आपके पास में प्लस था तो बीच में आ जाएगा डॉट, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, फिर डॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा प्लस बी, फिर आ जाएगा प्लस सी, फिर डॉट था तो बीच में आ जाएगा प्लस और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ड्यूअल में और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है। मैम नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल देके समझाओ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूं। मैंने बोला कि एंड गेट था, यानी कि ए डॉट बी था, ठीक है ना, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करो, ये मेरे पास में फंक्शन था, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करो। आपको पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट करने से एंड गेट में हमको नैंड गेट मिलता है, यानी क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का होल बार मिल जाएगा, यानी कि एंड से नैंड मिल गया है। बट मैं अगर एंड गेट का ड्यूअल बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा और गेट। प्रूफ करके दिखाते हैं। मैम एंड गेट की टेबल बनाओ 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है ना। मैं ये बोल रही हूं एंड गेट बताना जरा मुझे पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर, ए डॉट बी बताना है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर, तो क्या होएगा 0 0 0 एंड 1। सेम चीज नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर बताना जरा, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अंदर मैम दिस इज हाई, दिस इज हाई, दिस इज हाई एंड दिस इज लो, 3 हाइज 1 लो, दिस इज और गेट। और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम से नेगेटिव में जाना या नेगेटिव लॉजिक सिस्टम से पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में आना, दो लॉजिक सिस्टम्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी। एक ही तरीके की टेबल ने दो तरीके के बिहेवियर आपको दिखाए, सो देयरफॉर द नेम ड्यूअल, ड्यूअल इन नेचर। और एंड का ड्यूअल आया और, जबकि एंड का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था नैंड, हेंस प्रूव्ड कि फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट और फंक्शन का ड्यूअलिटी इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। फंक्शन का ड्यूअलिटी एंड जो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नोट बना के लिख लेना ये चीज, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट ही करे आते हैं ड्यूअल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को दोबारा लिखवाऊं तो फंक्शन जो है, अगर मैं फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर रही हूं तो देखो मुझे क्या होगा, जो लिटरल्स हैं उनका बार होगा, जो आपके पास में कॉन्स्टेंट्स हैं उनका भी बार होगा, और जो आपके पास में ऑपरेटर्स हैं ऑपरेटर्स का भी बार होगा, तीनों का बार होगा। बट सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फंक्शन का ड्यूअल लिखना है,
फंक्शन का ड्यूअल लिखना है, तब आप ध्यान रखना कि जो आप लोगों के पास में लिटरल्स हैं उनका बार नहीं होता। जो आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है, उनका बार होता है। ऑपरेटर्स हैं उनका बार नहीं, उनका बार होता है। ठीक है, क्या होता है जी, उनका बार होता है। ठीक है, और यूजुअली बार इन द सेंस है कि आपके पास में डॉट होगा तो उसका प्लस हो जाएगा, और जो आपके पास में प्लस होगा तो उसका डॉट हो जाएगा। बस ये दो ही होते हैं आपके पास में, और तो होते भी नहीं है।